की वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है कैफिर, काउमिस और कल्चर्ड बटर मिल्क। सबसे पहले हम देखते हैं कैफिर। कैफिर बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन मिल्क। जो कैफिर है वो बिलोंग करता है एसिड और अल्कोहल फर्मेंटेशन से। जो कैफिर के अंदर हम जो मिल्क यूज़ करते हैं वो हम यूजुअली यूज़ करते हैं किसका, काऊ का, शिप का और गोट का। Kefir consumption with annually per capita in Russia is 4.5 kilogram. It is produced by fermentation with kefir grains. The grains are white to yellow in color and insoluble in water and common solvents. जो grains होते हैं, कैफिर grains हैं, वो उनका जो कलर है वो वाइट टू येलो होता है और वो insoluble होते हैं वाटर के अंदर. However, when added to milk, their size expand by imbibing water and their color change to white. The grains contain 24% slimy polysaccharide secreted by the culture. जो grains हैं उनके पास 24% तक slimy polysaccharides present होती हैं. This symbiotic microflora contain yeast, Saccharomyces kefir, Torula kefir, Lactobacilli, Lactobacillus, Caucasus, Leuconostoc, and lactic streptococci. The प्रोडक्ट इज़ फोमी एंड फीजी ड्यू टू इट्स कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट। जो कैफिर का जो प्रोडक्ट है वो फोमी और फीजी होता है किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट की वजह से। जो कैफिर है उसके अंदर जो फैट कंटेंट है वो है 3 to 4% और जो एसएनएफ है वो है एसएनएफ मतलब सॉलिड नॉन फैट जो है वो है 8 to 9%। अब हम देखते हैं कंपोजिशन। लैक्टिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो 0.9 to 1% तक प्रेजेंट होती है। एल्कोहल है वो 0.5 to 1% तक प्रेजेंट होती है और जो CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो 0.03 to 0.07% तक प्रेजेंट होती है। ट्रेसेस ऑफ एसिटाल्डिहाइड, डाईएसिटाइल एंड एसीटोन ऑफ द टोटल नाइट्रोजन 7% इज in the form of peptone and 2% amino acid. इंक्रीज इन विटामिन B1, B2 एंड फोलिक एसिड। इसके अंदर एसिटाल्डिहाइड, डाईएसिटाइल और एसीटोन के ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं और जो 7% है वो पेप्टोन प्रेजेंट होता है, 2% अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है और विटामिन B1, B2 और फोलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ कैफिर। सबसे पहले हम क्या लेंगे, होल मिल्क लेंगे, काऊ का या फिर गोट का या शिप का। उसके बाद हम उसको हीटिंग करेंगे 85 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए। फिर उसके अंदर जो कैफिर ग्रेन्स हैं उनको क्या करेंगे, मिला देंगे। राइपिंग वेसल इंक्यूबेटेड एट 22 डिग्री सेल्सियस एंड 1 to 3 days एट 10 डिग्री सेल्सियस। जो राइपिंग वेसल है उसको इंक्यूबेट करेंगे 22 डिग्री सेल्सियस पे और इसकी जो एसिडिटी है वो हम रखेंगे 0.8%। इथेनॉल की जो कंसनट्रेशन हम डालेंगे वो 1.0% डालेंगे और CO2 को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। स्ट्रेन थ्रू साइव एंड रिकवर कैफिर ग्रेन्स। उसके बाद कूल करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस पे और जो हमारे कैफिर हैं उसकी क्या हो गई, प्रोडक्शन हो गई। अब हम देखते हैं काउमिस। काउमिस इज सिमिलर टू कैफिर एक्सेप्ट द मेयर मिल्क इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर। मतलब जो काउमिस है उसके अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम मेयर मिल्क को यूज़ करते हैं। रशियन यूज काउमिस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इन डोजेज ऑफ 1.4 लीटर पर डेज फॉर 2 months। जो रशियन है वो यूज़ करते हैं काउमिस को इन द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और उसकी जो डोज होती है वो होती है 1.4 लीटर पर डे फॉर 2 months। द प्रोडक्ट इज एल्कोहलिक एंड प्रोड्यूस्ड बाई इंटॉक्सिकेशन। जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, एल्कोहलिक होता है। एल्कोहलिक कंटेंट ऑफ काउमिस में वेरी फ्रॉम 1 to 2.5%। जो एल्कोहलिक कंटेंट होता है काउमिस के अंदर वो वेरी करता है 1 to 2.5% तक। कोरस्पॉन्डिंग टू द एल्कोहलिक कंटेंट द टाइट्रेबल एसिडिटी वेरीज फ्रॉम 0.7 to 1.8%। जो टाइट्रेबल एसिडिटी होती है वो होती है 0.7 to 1.8% तक। अब हम देखते हैं मेयर्स मिल्क इज लो इन केसीन कंटेंट। जो मेयर मिल्क है उसके अंदर जो केसीन का कंटेंट है वो क्या होता है, कम होता है। काउमिस इज ए ग्रेइश वाइट होलसेम प्रोडक्ट ड्रिंक
The starter for cow meat consists of Lactobacillus bulgaricus, lactose fermenting yeast और Torulopsis holmi. Lactic acid, ethanol and carbon dioxide are the major product given cow meat a sure alcoholic flavor and fizzy appearance. जो लैक्टिक एसिड, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड है वो काउ मीट को एल्कोहलिक फ्लेवर और फीजी अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं प्रोसेस चार्ट ऑफ काउ मीट। सबसे पहले हम क्या लेंगे, मेयर मिल्क लेंगे। उसके बाद 28 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे। इंक्यूबेट करेंगे विद 30% स्टार्टर 30% स्टार्टर के साथ उसको क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे। राइपिंग वेसल्स एजिटेट इंक्यूबेट एट 28 डिग्री सेल्सियस until desired acidity 0.7 to 1.8% is attained। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जो स्टार्टर है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद हम उसको इंक्यूबेट करेंगे 28 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। उसके बाद हम इसको कूल करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। बाद में जो काउ मीट है उनको हम क्या कर देंगे, बोटल्स के अंदर डाल देंगे और उसकी कैपिंग कर देंगे। फिर इसको इंक्यूबेट करेंगे 2 घंटे के लिए और कूल करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और स्टोर कर देंगे 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब हम देखते हैं कल्चर्ड बटर मिल्क। Cultured buttermilk is produced from pasteurized skim milk or a part of skim milk culture with lactic and aroma producing organisms। Cultured buttermilk के लिए जो हम किससे प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम प्रोड्यूस करते हैं पास्चुराइज्ड स्किम मिल्क से। स्टेप्टोकोकस लैक्टिस, स्टेप्टोकोकस क्रीमोरिस, स्टेप्टोकोकस लैक्टिस सब स्पीसीज, डाई एसिटाइल लैक्टिस, ल्यूकोनोस्टेक क्रीमोरिस, इनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एज ए कल्चर। द टर्म बटर मिल्क इज ऑल्सो यूज फॉर ए फॉस्फोलिपिड रिच फ्लूइड फ्रैक्शन ऑब्टेन एज ए बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द चर्निंग ऑफ क्रीम इन बटर मैन्युफैक्चरिंग। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो क्रीम है उसके लिए हम कौन से लॉ को यूज़ करते हैं, तो क्रीम के लिए हम स्टोक्स लॉ को यूज़ करते हैं। Cultured buttermilk is viscous cultured. The process used in the manufacturing of cultured buttermilk include pasteurization, homogenization, and culturing system. The ingredients are skim milk, low-fat milk, cream, condensed skim milk, non-fat dry milk, cultured, and salt. The addition of 0.20 to 0.25 sodium citrate to milk provides a precursor to enhance flavor production by culture। जो सोडियम सिट्रेट है हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, जो कल्चर है उसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए, मतलब उसको बढ़ाने के लिए। मिल्क फैट लेवल रेंजेस फ्रॉम 0.5 टू 1.8%। जो मिनिमम टाइट्रेबल एसिडिटी होती है वो 0.5% होती है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं एज ए लैक्टिक एसिड। कल्चर बटर मिल्क सेल बी ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क कंटेनिंग नॉट लेस देन 2.0% मिल्क फैट, और जो SNF है वो होता है 8.25%। अब हम देखते हैं फ्लो चार्ट ऑफ कल्चर्ड बटर मिल्क। स्टैंडर्ड मिल्क जिसका जो SNF है वो 10% है और जो मिल्क फैट है वो 0.5% है, उसको हमने क्या कर लिया, ले लिया। उसके बाद हमने उसकी हीट ट्रीटमेंट की 85 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए और 88-91 डिग्री सेल्सियस पे 2.5 to 5 मिनट्स के लिए। उसके बाद होमोजिनाइजेशन की। होमोजिनाइजेशन क्या था कि लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर रहे थे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, होमोजिनाइजेशन बोल रहे थे। और किसकी हेल्प से कर रहे थे, होमोजिनाइजर की हेल्प से कर रहे थे होमोजिनाइजेशन की। उसके बाद राइपनिंग टैंक के अंदर 22 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और pH है वो क्या है 4.5 है, 14 to 60 डिग्री 14 से 16 आवर्स घंटे तक उसकी राइपनिंग की। फिर क्या हुआ, जो कल्चर बटर मिल्क है उसकी स्प्रे ड्राइंग की। उसके बाद बेकरी प्रोडक्ट्स, उससे क्या बने, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाएंगे हम कल्चर बटर मिल्क से। उससे क्या किया हमने, बटर फ्लैक्स ले ली और 0.18% सोल्ट डाला। उसके बाद उसको ब्लेंड किया, कूल किया 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और उसको पैक कर दिया। उसके बाद स्टोर किया 5 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 3 to 4 वीक्स। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।